डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हेरुडिनेरिया के बारे में। हेरुडिनेरिया में हम हेरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि सामान्य भारतीय पशु जोंक कहते हैं या कॉमन इंडियन कैटल लीच कहते हैं। यह फ्रेश वाटर टैंक्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्वैम्प्स और स्लो स्ट्रीम्स में पाई जाती है। यह छिछले पानी में रहना पसंद करती है और यह अपने आप को जल में उगी हुई वनस्पति के नीचे या पत्थरों के नीचे अपने आप को छुपा के रखती है। यह सेंगुइवरस होती है, यानी रक्ताहारी या रुधिराहारी होती है, ब्लड सकिंग होती है और यह फिशेज, फ्रॉग्स का ब्लड जो है वो सक करती है या चूसती है। यह पशुओं का और मनुष्य का रक्त भी चूसती है जब वे तालाब के अंदर एंटर होते हैं। कुछ स्पीसीज इसकी मैरीन होती है, यानी समुद्री जल में रहती है, कुछ स्वच्छ जल में रहती है, जबकि कुछ जो है वो स्थलीय होती है। बहुत सारी जातियाँ इसकी ब्लड सकर्स होती हैं, यानी कि खून चूसने वाली होती हैं, एक्टोपैरासाइट्स या बाह्य परजीवी होती है। लेकिन दूसरी जो होती हैं वो प्रीडेटरी होती है, शिकारी होती है, जो कि कीड़ों पर या घोंघों या इंसेक्ट लार्वी पर इनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। हेरुडिनेरिया की जो शरीर है वो कोमल होता है, कृमि रूपी होता है और लंबवत होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। फुल्ली ग्रोवन जो हेरुडिनेरिया है उसकी लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। इसकी डॉर्सल सरफेस जो है वो ऑलिव ग्रीन होती है और इसका वेंट्रल सरफेस जो है, अदर सतह इसकी ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड होती है और दोनों साइड्स पर स्पष्ट रूप से अंकित रेखाएं पाई जाती हैं, जो कि ऑरेंज या येलो और ब्लैक होती है। डॉर्सल सरफेस पर एक मध्य में लंबवत काले रंग की स्ट्रिप पाई जाती है या धारी पाई जाती है। हाँ, इसमें हमेशा खंडों की संख्या निश्चित होती है, जो कि 33 इसमें खंड पाए जाते हैं या 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड जो है उसमें बाहर एक्सटर्नली या बाह्य रूप से ग्रूव्स या खांचे पाई जाती है, जो कि रिंग्स या रिंग शेप्ड होती है, वलय रूपी होती है, जिनको एन्यूली या वलय कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट जो होता है उसमें केवल एक ही एन्यूलस होता है, एक ही वलय होता है, जबकि थर्ड सेगमेंट में 2 एन्यूली होते हैं और फोर्थ से सिक्स्थ सेगमेंट में 3 एन्यूली होते हैं और सेवन्थ से लेकर के और 7वें से लेकर 22वें में 5 एन्यूली प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं और 23वें से लेकर के 27वें सेगमेंट तक 2 एन्यूली पाए जाते हैं और 28वें से लेकर के 33वें में प्रत्येक में 1 एन्यूली पाया जाता है। तो 28वें से 27 to 33 ये जो सेगमेंट्स है जिनमें 1 एन्यूलस पाया जाता है, ये मिलकर के पोस्टीरियर सक्कर का निर्माण करते हैं या पश्च चूसक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से वो सेगमेंट्स जिनमें कि 5 से कम एन्यूली या 5 से कम वलय पाए जाते हैं उनको अपूर्ण खंड कहते हैं और जिनमें 5 एन्यूली या 5 वलय पाए जाते हैं उनको कंप्लीट सेगमेंट या पूर्ण खंड कहते हैं। प्रत्येक एन्यूली जो होता है वो वापस स्मॉल रेक्टेंगुलर छोटे आयताकार क्षेत्र में वापस विभाजित होता है बाय लॉन्गिट्यूडिनल रिंकल्स, अनुदैर्ध्य खांचों के द्वारा। और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में पेपिला जैसी संरचना पाई जाती है, जो कि
सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको कि एन्युलर रिसेप्टर कहते हैं। तो वहाँ पर जो है 18 ऐसे रिसेप्टर्स जो हैं वो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस, प्रत्येक एन्युलस के डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। इनके अलावा फर्स्ट एन्युलस, प्रत्येक खंड के फर्स्ट एन्युलस में बड़े आकार के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको सेंसी ली कहते हैं या सेगमेंटल रिसेप्टर्स कहते हैं। और डोर्सल साइड पर इनकी संख्या 4 जोड़ी होती है और वेंट्रल साइड पर इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। प्रत्येक खंड के फर्स्ट एन्युलस में इनकी उपस्थिति के कारण फर्स्ट एन्युलस को सेंसरी एन्युलस कहते हैं। यहाँ पर नीचे हेरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा का डायग्राम दिया गया है। डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू दिए गए हैं 67.1 फिगर जो है उसमें। तो ऊपर की तरफ प्रोस्टोमियम दिखाई दे रहा है और इसकी वेंट्रल व्यू में माउथ दिखाई दे रहा है और एंटीरियर शक्कर जो है दिखाई दे रहा है। इसके फर्स्ट 5 सेगमेंट्स में प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी आईज होती है, तो ये आईज दिखाई गई है। और यहाँ पर इसके नेफ्रिडियोपोर्स या वृक्क रंध्र दिखाए गए हैं। मेल जेनाइटल एपर्चर, फीमेल जेनाइटल एपर्चर और सेगमेंटल रिसेप्टर ऑर्गन्स दिखाए गए हैं। नीचे की तरफ एनस है और पोस्टीरियर शक्कर दिखाया गया है। जो सेकंड डायग्राम है 67.2 में, उसमें हेरुडिनेरिया के एक सेगमेंट जिसमें मिडल रीजन ऑफ द बॉडी जो कि शरीर के मध्य भाग से है, उसमें रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। तो यह डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू में दिखाए गए हैं। इसमें सेगमेंटल रिसेप्टर्स है जो कि मार्जिनल पार्ट में, आउटर लेटरल में, इनर लेटरल में और मीडियन डोर्सल में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल रिंकल्स दिखाए गए हैं और एन्युलर रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। वेंट्रल व्यू में यहाँ पर सेगमेंटल रिसेप्टर्स जो कि मार्जिनल पार्ट पे है, लेटरल एंड मीडियन वेंट्रल जो है दिखाए गए हैं। इसके अलावा इंटर एन्युलर ग्रूव्स दिखाए गए हैं, एन्युलर रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं और रेक्टेंगुलर एरियाज दिखाए गए हैं, नेफ्रिडियोपोर्स दिखाए गए हैं। इसके शरीर के प्रत्येक अंतिम सिरे पर एक खोखला पेशीय अंग होता है जिसको शक्कर या चूसक कहते हैं। एंटीरियर शक्कर या जिसको सिफेलिक या ओरल शक्कर भी कहते हैं, यह प्रोस्टोमियम और सिरू के 3 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। यह बाहर से ओवेल या अंडाकार दिखाई देता है जो कि एंटीरियर एंड के अग्र सिरे के अदर सतह पर स्थित होता है। इसके अदर में एक कप जैसी खोखली संरचना पाई जाती है जिसको प्री ओरल चैम्बर कहते हैं या पूर्व मुख्य कक्ष कहते हैं और जो कि मुख में खुलता है। पोस्टीरियर शक्कर या एनल शक्कर जो है वो बाहर से सर्कुलर या गोलाकार दिखाई देता है और अत्यधिक पेशीय डिस्क के समान होता है जो कि लीच के शरीर के अंतिम सिरे पर पाया जाता है। पोस्टीरियर शक्कर 7 सेगमेंट्स के फ्यूजन के द्वारा बनता है और अत्यधिक विकसित होता है। एंटीरियर शक्कर की तुलना में यह आकार में भी बड़ा होता है। दोनों शक्कर्स जो हैं डायरेक्टेड वेंट्रली ये अदर में पाए जाते हैं। द लीच कैन फर्मली ग्रिप द सबस्ट्रेटम बाय इट्स शक्कर्स। तो इन चूसकों की सहायता से लीच जो है वो किसी भी आधार पर अच्छे से दृढ़ता से चिपक सकती है। तो दोनों शक्कर का या दोनों चूसक का मुख्य काम जो है वो चिपकना और गति में सहायता करना है। डोर्सल सतह पर इसके आधार नहीं, इसके पृष्ठ सतह पर 5 जोड़ी आईज पाई जाती है और
फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में एक जोड़ी प्रत्येक सेगमेंट में पाई जाती है और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट के फर्स्ट एन्युलस में एक जोड़ी पाई जाती है। नीचे डायग्राम दिखाया गया है, ये है इसके सिफेलिक रीजन का है, जिसमें कि प्रोस्टोमियम दिखाया गया है और इसके आधारी भाग में जो है ट्राई रेडिएट माउथ स्थित है। इसमें 3 लिप्स पाए जाते हैं, एक है डॉर्सोलेटरल और 2 है डॉर्सोलेटरल और एक है मिड वेंट्रल लिप। इसमें सेगमेंटल रिसेप्टर्स, एन्युलर रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं। तो इसको डायग्राम जो है प्रोस्टोमियम आगे की तरफ दिखाया गया है। नेक्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ बॉडी ऑफ हेरुडिनेरिया, हेरुडिनेरिया की शरीर का विभाजन। तो इसमें सबसे पहला भाग जो है वो, तो इसके 5 कुल भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है सिफेलिक और हेड रीजन, इसका शीर्ष भाग। यह 5 सेगमेंट से, 5 खंडों से, शुरुआत के 5 खंडों से मिलके बना होता है, जिसमें प्रोस्टोमियम, अग्रचूसक, इसका माउथ और आईज पाइज इसमें आते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, प्रत्येक सिफेलिक सेगमेंट के फर्स्ट एन्युलस में एक जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो सेगमेंट होता है उसमें केवल एक ही एन्युली पाई जाती है, इसलिए आईज जो है उसी में पाई जाती है। तो इस कारण से पहले 5 जो खंड है उनको ऑक्यूलर सेगमेंट्स भी कहते हैं, नेत्रीय खंड भी कहते हैं। यहाँ पर शुरुआत के 5 खंडों में नेफ्रिडियोपोर्स या वृक्क रंध्र एब्सेंट होते हैं और फर्स्ट 2 सेगमेंट्स जो है वो यूनि एन्युलेट होते हैं, यानी कि एकल वलय वाले होते हैं। तीसरा सेगमेंट बाई एन्युलेट होता है, यानी 2 वलय होते हैं और चौथा और 5वां सेगमेंट ट्राई एन्युलेट होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेगमेंट जो है इनकम्प्लीट सेगमेंट्स है, क्योंकि इनमें किसी में भी 5 एन्युलस नहीं पाए जाते हैं। प्रोस्टोमियम एंड फर्स्ट 3 सेगमेंट्स फॉर्म दी अपर लिप। तो यहाँ पर ऊपरी ओष्ठ का निर्माण जो है वो प्रोस्टोमियम के द्वारा और शुरुआत के 3 खंडों के द्वारा किया जाता है। सेकंड है प्री क्लाइटेलर रीजन, तो परिणिका से पूर्व का क्षेत्र। इसमें 3 सेगमेंट्स को इसमें शामिल किया गया है, 6ठा, 7वां और 8वां। सभी में नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं। 6ठा सेगमेंट जो है वो ट्राई एन्युलेट होता है, 3 वलय होते हैं और बाकी वाले दोनों यानी 7वां और 8वां सेगमेंट जो है ये इसमें 5 एन्युली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइटेलर रीजन या परिणिका वाला क्षेत्र। इसमें 3 खंडों को शामिल किया गया है या 3 खंडों से मिलके बना है 9, 10 एंड 11 सेगमेंट। क्योंकि क्लाइटेलम जो है इसमें या परिणिका जो है इसमें अस्थायी होती है, जो कि केवल ब्रीडिंग सीजन में ही बनती है। इस क्षेत्र में ग्लैंडुलर या ग्रंथिल भित्ति पाई जाती है। नेफ्रिडियोपोर्स जो वृक्क रंध्र है वो भी उपस्थित होते हैं और मेल और फीमेल जो जेनेटल एपर्चर है वो भी 10वें और 11वें, 10वें खंड में मेल जेनाइटल एपर्चर और 11वें खंड में फीमेल जेनाइटल एपर्चर जो है ये मिड वेंट्रली यानी कि मध्य अधर भाग में खुलते हैं। नेक्स्ट है मिडल रीजन, मध्य क्षेत्र। यह सबसे लंबा क्षेत्र है और इसमें 11 कंप्लीट सोमैट्स जो है 12 to 22 सेगमेंट्स को इसमें जो है बनाते हैं। नेक्स्ट है कॉडल रीजन। ये छोटा क्षेत्र होता है और इसमें 4 इनकम्प्लीट सोमाइट्स होते हैं, यानी कि 23वें से लेकर के 26वें तक। इसमें से जो 23वां सेगमेंट है वो ट्राई एन्युलेट होता है। शेष जो 3 है
वो बाई एन्यूलेट होते हैं। तो इस प्रकार से सेगमेंट जो 24वां सेगमेंट है, बियर द एनल अपर्चर ऑन द डोर्सल साइड। तो 24वें खंड के पृष्ठ भाग पर एनल अपर्चर या गुदीय रंध्र पाया जाता है और इसमें नेफ्रिटियोपोर जो है कॉर्डल रीजन में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर सकर। यह 7 खंडों से मिलके बना होता है जो कि 27वें से लेकर के 33वें खंड तक होता है और अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स संकेंद्रीय वलय के रूप में उपस्थित होता है और प्रत्येक में एक एन्युलस होता है। ये 7 सेगमेंट जो होते हैं पूर्णतया फ्यूज्ड होते हैं और देयर इंटर सेगमेंटल फरो आर ग्रेटली सप्रेस्ड। तो इंटर सेगमेंटल जो फरो है, खांचे हैं, वो इसमें दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है इसका बॉडी वाल या देह भित्ति। इसके बॉडी वाल में 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस, डर्मिस, मसल लेयर एंड बोट्रोइडल टिश्यूज। तो सबसे बाहर की तरफ है क्यूटिकल, आउटर मोस्ट होती है, थिन होती है, डेलिकेट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है और मॉडरेटली इलास्टिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। थिकर स्लाइटली ऑन द डोर्सल सरफेस देन ऑन द वेंट्रल सरफेस। तो पृष्ठ भाग की जो क्यूटिकल है वो अदर भाग की क्यूटिकल से थोड़ी मोटी होती है। परफोरेटेड थ्रू आउट बाई विच एपिडर्मल ग्लैंड्स ओपन आउट। तो इसमें रंध्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से एपिडर्मल ग्लैंड्स जो है वो बाहर की तरफ खुलती है। इट इज़ सिक्रेटेड बाई अंडरलाइंग एपिडर्मिस। तो यह एपिडर्मिस के द्वारा बनाई जाती है क्यूटिकल और यह कास्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट स्प्रेड्स पीरियडिकली। समय समय पर यह पतली पारदर्शी झिल्ली के रूप में झड़ती रहती है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। तो इसमें सिंगल सेल लेयर जो होती है, कोशिकाओं की एकल परत पाई जाती है और ये कोशिकाएं हेमर शेप्ड सेल्स होती है, यानी कि हथौड़े के आकार की कोशिकाएं होती हैं। और कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है वो फॉर्म सेवरल काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर, ट्यूबुलर एंड पियर शेप्ड ग्लैंड्स। तो कुछ एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो होती हैं वो यूनिसेलुलर, ट्यूबुलर यानी कि नलिकीय और पियर शेप्ड यानी नखाकार ग्रंथियों का निर्माण करती है। ग्लैंड सेल्स जो होती हैं यह एपिडर्मिस के अंदर धंसी हुई रहती है और इनके द्वारा म्यूकस का स्रावण किया जाता है जो कि पूरे शरीर को ढके हुए रखती है। नेक्स्ट है एपिडर्मल ग्लैंड्स। तो एपिडर्मिस में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, सबसे पहली है स्लाइम ग्लैंड्स, श्लेष्मा ग्रंथियाँ। ये पूरे शरीर पर फैली हुई होती हैं और इनके द्वारा एक चिकना श्लेष्मा स्रावित किया जाता है जो कि पूरे शरीर को ढकने का काम करता है या पूरे शरीर पर फैला हुआ होता है। यह ग्रंथियाँ या तो नलिकाकार होती है या नखाकार होती है जो कि डर्मिस में गहराई में धसी हुई होती है। ये ग्रंथियाँ पृष्ठ सतह पर अधिक विकसित होती हैं अदर सतह की तुलना में। नेक्स्ट है सकर ग्लैंड्स या चूसक ग्रंथियाँ। ये सकर्स पर पाई जाती हैं, चूसकों पर पाई जाती हैं और क्लस्टर्स के रूप में होती है यानी झुंडों के रूप में होती है। ये पियर शेप्ड होती है इन द एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर में यह गोलाकार या स्फेरिकल होती है। देयर सिक्रीशन स्मूथन्स द सरफेस फॉर लोकोमोशन। तो इनका स्रावण जो है सतह को चिकना बनाता है ताकि इसमें लोकोमोशन या गति आसानी से हो सके। थर्ड टाइप की ग्लैंड्स जो है वो है प्रोस्टोमियल ग्लैंड्स। ये केवल प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाई जाती है और पियर शेप्ड होती है।
ग्रुप्स में पाई जाती है। और सिक्रीशंस जो है फॉर्म्स प्लग ऑन ऑफ द ootheca और एग केस। जब क्लाइटेलम के द्वारा एग केस बनाया जाता है तो उसके दोनों साइड में इसके द्वारा प्लग्स बनाए जाते हैं या दोनों छिद्रों को बंद किया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइटेलर ग्लैंड या परिणिका ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ जो है 9वें 10वें और 11वें खंड में पाई जाती है, जहाँ पर क्लाइटेलम अस्थायी रूप से ब्रीडिंग सीजन में बनता है। ये ग्रंथियाँ केवल ब्रीडिंग सीजन में ही एक्टिव होती हैं और दो प्रकार की होती हैं, काइटोजिनस ग्लैंड्स एंड एल्बुमन ग्लैंड्स। जो काइटोजिनस ग्रंथियाँ हैं ये सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स के बीच में स्थित होती हैं, जबकि एल्बुमन ग्लैंड्स जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में पाई जाती हैं और ग्रुप्स में होती है। नेक्स्ट है इसके बॉडी वाल का डायग्राम है। तो यहाँ पर इसके बॉडी वाल में सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल दिखाई गई है, इसकी जस्ट नीचे की तरफ एपिडर्मिस स्थित है और एपिडर्मिस की ग्लैंड्स जो है वो पियर से इस एमर शेप्ड है और इसके ओपनिंग ऑफ ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर एपिडर्मिस की कुछ ग्लैंड्स जो है वो ट्यूबुलर ग्लैंड्स है और कुछ पियर शेप्ड ग्लैंड्स है जो कि डर्मिस के अंदर धसी हुई है। इसके नीचे की तरफ जो है एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है जिसमें कि ब्लड वेसल्स और दिखाई गई है। नीचे की तरफ मसल लेयर्स है जिसमें सबसे बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स है। इसके नीचे की तरफ जो है डोर्सो वेंट्रल मसल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, ऑब्लिक मसल्स है और सबसे नीचे की तरफ जो है वो बोट्राइडल टिश्यूज़ है। जो सेकंड डायग्राम है इसमें मसल फाइबर दिखाया गया है एलएस और टीएस व्यू में। तो फर्स्ट एलएस व्यू है, बाहर की तरफ इसमें कॉर्टेक्स है, बीच में मेडुला है और न्यूक्लियस दिखाया गया है और यहीं पर दूसरे टीएस में जो है मेडुला, न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स भाग दिखाए गए हैं। इसकी डर्मिस जो है उसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जिसमें मसल फाइबर्स भी होते हैं, पेशीय रेशे भी होते हैं, केशिकाएँ, फैट एंड पिगमेंट सेल्स पाई जाती है। ग्लैंड्स जो है, ग्रंथियाँ जो हैं वो डर्मिस तक पाई जाती हैं और सतह पर जाकर के खुलती है। नेक्स्ट है मस्कुलेचर या पेशीय स्तर। डर्मिस के नीचे की तरफ सर्कुलर मसल्स जो है वो थिन लेयर के रूप में होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है वो थिक अनुदैर्ध्य पेशियाँ जो है, वर्तुल पेशियाँ तो पतली परत के रूप में होती है और अनुदैर्ध्य पेशियाँ जो है मोटी परत के रूप में होती है। अनुदैर्ध्य पेशियाँ ज़्यादा विकसित होती हैं और उनके फाइबर्स जो है, रेशे जो हैं वो दोनों सकर्स में पाए जाते हैं। सर्कुलर मसल्स जो है यह कॉन्सेंट्रिक रूप में, संकेंद्रित रूप में दोनों सकर्स में उपस्थित होती है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में यानी कि वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशियों के बीच में एक एडिशनल डबल लेयर में ऑब्लिक मसल्स या तिर्यक पेशियाँ पाई जाती है, डायरेक्टेड स्पाइरली अराउंड द बॉडी लाइक ए कॉइल। तो यह पूरे शरीर में कॉइल के समान स्थित होती है या कुंडलन के समान स्थित होती है। डोर्सो वेंट्रल मसल्स भी पाई जाती है जो कि अरेंज्ड सेगमेंटली थ्रू आउट दी बॉडी। तो शरीर के प्रत्येक खंड में पाई जाती है। ये डोर्सल टू वेंट्रल साइड, प्रत्येक खंड में डोर्सल टू वेंट्रल साइड में स्थित होती है। इसके अलावा कुछ रेडियल ये मसल्स यानी अरीय पेशियाँ भी पाई जाती हैं हुज फाइबर्स रेडिएट फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू स्किन। तो इसके रेशे जो हैं वो आहार नाल से स्किन तक फैले हुए होते हैं। टेक द प्लेस ऑफ सेप्टा, जो कि सेप्टा या पट्टों का निर्माण करते हैं।
muscle fibers of leech have a characteristic structure. Each fiber has an outer striated and contractile cortex और मायोप्लाज्म। जैसा कि अभी हमने एलएस और टीएस मसल फाइबर में देखा था कि इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है रेखीय और संकुचनशील कॉर्टेक्स होता है या मायोप्लाज्म होता है, और अंदर की तरफ अनमॉडिफाइड प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको मेडुला या सार्कोप्लाज्म कहते हैं। लास्ट है इसका बॉडी वॉल का पोर्ट्राइडल टिश्यू। तो यह इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि हिरुडिनेरिया में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के शाखित उत्तक का नाम बताइए। तो ट्यूबुलर ब्रांच्ड टिश्यूज होता है जिसको कि पोर्ट्राइडल टिश्यूज कहते हैं। Mesenchyme of leeches is a characteristic portridal tissue made of pigmented and richly vascularized cells which are large and arranged end to end. The cells contain a dark brown pigment and have intracellular branching capillaries filled with fluid. यह जो है इसके मीजेनकाइम में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसको पोर्ट्राइडल उत्तक कहते हैं। यह पिगमेंटेड और वेस्कुलराइज्ड सेल्स सवनीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है और बड़ा होता है और एंड टू एंड अरेंज होता है। एक ख़त्म होते ही नलिका दूसरी शुरू होती है और सेल्स में डार्क ब्राउन पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है और इंट्रासेलुलर ब्रांचिंग कैपिलरीज पाई जाती हैं जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ होता है। पोर्ट्राइडल टिश्यू जो है इसका कार्य जो है संभवतः उत्सर्जन का है। इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्स द बॉडी कैविटी। यह शरीर में पाई जाने वाली देह गुहा को पूरी तरह से भरता है। विद इन द पोर्ट्राइडल टिश्यू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीच। तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक फैट सेल्स होती हैं और दूसरी येलो सेल्स होती है। फैट सेल्स में फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, वसा की बूंदिकाएँ पाई जाती हैं और कुछ ग्लाइकोजन होता है, जबकि येलो सेल्स जो हैं इसमें येलो, ब्राउन, ग्रीन जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दीज सेल्स एपियर टू बी एक्सक्रीटरी। तो यह कोशिकाएं जो हैं वो शायद उत्सर्जन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है इसमें लोकोमोशन या गमन। तो लीच में 2 प्रकार से लोकोमोशन होता है, क्रीपिंग यानी रेंगना, लूपिंग और क्राउलिंग। तो क्रीपिंग, लूपिंग और क्राउलिंग एंड स्विमिंग। तो पहला है रेंगना और दूसरा है तैरना। तो फर्स्ट है क्रीपिंग और क्राउलिंग। इसमें सक्कर्स जो हैं सबसे पहले किसी सबस्ट्रेटम, किसी आधार पर चिपकते हैं, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसके बाद में एक्सटेंड होती है यानी फैलती है। जब एंटीरियर सक्कर जो है वो फिक्स हो जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन की एक या संकुचन की एक लहर चलती है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य पेशियों के संकुचन के कारण होती है। तो उनके कारण जो शरीर है वो छोटा और मोटा हो जाता है और एनिमल का जो पोस्टीरियर सक्कर है वो आगे की तरफ गति करता है। तो इस प्रकार से इसका शरीर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको आगे की तरफ खींचता है। तब पोस्टीरियर सक्कर भी आगे की तरफ आकर के फिक्स हो जाता है और सर्कुलर मसल्स में अब वर्तुल पेशियों में अब कॉन्ट्रैक्शन की लहर चलती है और उसके कारण जो है एंटीरियर सक्कर तक फैलती है, पीछे से होकर के एंटीरियर सक्कर तक, और इसकी शरीर जो है वो लंबा हो जाता है और आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट है स्विमिंग। तो इसके तैरते समय डॉर्सोवेंट्रली यानी पृष्ठ और अधर सतह से यह चपटा हो जाता है डॉर्सोवेंट्रल मसल्स में संकुचन के कारण, और इसमें अंडुलेटरी वेव चलती है।
जो कि वर्टिकल प्लेन में चलती हैं ओवर द बॉडी फ्रॉम द एंटीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और इस प्रकार से लीच जो है वो स्विफ्ट स्विमर की तरह तैरता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, तो यह डायग्राम जो है क्रीपिंग और क्राउबलिंग का है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में जब संकुचन होता है तो इसका पोस्टीरियर सकर जो है, इस बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, पोस्टीरियर सकर आगे की तरफ आता है। जैसा कि थर्ड डायग्राम में दिखाया है, पोस्टीरियर सकर आगे की तरफ आकर के एंटीरियर सकर के साथ में पास में आ गया है। अब इसकी सर्कुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कारण से शरीर फैलता है और इसका एंटीरियर सकर आगे की तरफ खिंचता है। थैंक यू।